बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इलेक्शन कमीशन हुकाम को धमकियां देने का केस। अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। कमरे अदालत में फवाद चौधरी की हथकड़ी खोलने की इस्तदा मंजूर। फवाद चौधरी ने अपनी तकरीर का इकरार किया। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन के घरों तक जाने का बयान दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, बताइएगा वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए? जी, आज तकरीबन 8:30 बजे ही पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया था। 2 रोज़ा रिमांड मंजूर किया गया था फवाद चौधरी का। उसके बाद आज अदालत में पेश किया गया है। यहाँ पर मतहत अदालत के जज राजा वकास ने उनके मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर समाअत की है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फवाद चौधरी की जो वॉइस मैचिंग टेस्ट कराना था वो हो चुका है, लेकिन जो फोटोग्राफिक टेस्ट कराना है उसके लिए लाहौर जाना है, इसलिए मज़ीद रिमांड की ज़रूरत है। साथ ही साथ अदालत में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कुछ रिकवरीज भी करनी है फवाद चौधरी से, तो इसलिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा गया है कि चूँकि गुज़श्ता जो रिमांड दिया गया था वो तकरीबन रात 2 बजे मुलजिम की कस्टडी हमें मिली थी और अमलन ये 1 रोज़ का जिस्मानी रिमांड था, इसलिए मज़ीद रिमांड दिया जाना चाहिए। अब अदालत की जानिब से इस जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज किया गया है। जो पीटीआई के रहनुमा थे, पीटीआई के वकील बाबर अवान, उनकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई है कि मुकदमे को डिस्चार्ज किया जाए। जी आमिर, इमरान ये भी बताइएगा कि पुलिस ने 2 रोज़ की मुकम्मल तफ्तीश से मुताल्लिक अदालत को क्या आगाही दी? जानिब से ये कहा गया था कि चूँकि गुज़श्ता जो रिमांड मंजूर किया गया था वो रात को 2 बजे हमें मुलजिम की कस्टडी मिली है और तफ्तीश के लिए हमें उतना टाइम नहीं मिला, चूँकि मुलजिम ने अपने बयान का इकरार किया है और प्रोसिक्यूटर का भी यही मौक़िफ़ था कि फवाद जिस्मानी रिमांड के इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 रुपये 57 पैसे इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 261 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 30 रुपये 11 पैसे महंगा हुआ। डॉलर महंगा होने से 2 रोज में कर्जों के बोझ में 3800 अरब रुपये इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे तारिक होरी से। जी तारिक, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। ताज़ा तरीन सूरत हाल तो आपके सामने ही है। जिस तरह के आपने बताया कि डॉलर की कीमत में अब 5 रुपये 57 पैसे इजाफा हो चुका है आज के रोज, जबकि 2 रोज के दौरान 30 रुपये 11 पैसे का इजाफा हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि IMF शराइत के मुताबिक डॉलर पर से कैप हटाया गया है। काफी अर्से से हम देख रहे थे कि डॉलर की कीमत जो है वो रोकी हुई थी और इसकी वजह से जो है वो जो कई लोग जो बैरून ममालिक से जो अपनी रकूम पाकिस्तान मंगवाते हैं, खासतौर पर एक्सपोर्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, इसके अलावा कई रेमिटेंसेस भी जो लोग बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान रकूम भिजवाते हैं, उनको इंटरबैंक और ओपन मार्केट में बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा था। इस कैप के हटने की वजह से रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी में साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पिछला भी एक चढ़ाई करने की कोशिश की गई लालबीनी में, अभी भी अगर पुलिस और या FIA आती है तो क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका? दूसरा ये बताएं कि जो आपकी रजिस्ट्री जो जमा कराई गई है, मतरूका अमला कह रही है कि वो जाली है और उस जाली रजिस्ट्री पे FIR भी हो सकती है। देखें, अगर ये हमारी मलकियत जाली है तो हमने पिछले 40 साल से जमा कराई है हर इलेक्शन में, तो हमें नाअहल करार दे दें, ख़त्म करें बात को कि ये जाली है। और लाल हवेली चुप थी है इन्हें, ये कोई खुदा न खास्ता ये लोगों की खिदमत का मरकज़ है। हमने पहला पब्लिक सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान में बनाया लोगों की खिदमत का, जो 24 घंटे खुली रहती है, क्योंकि हमारी कोई बरादरी या कौमी या हम नस्ली या फ़िरके की सियासत नहीं करते, खिदमत की सियासत करते हैं। लाल हवेली पब्लिक सेक्रेटेरिएट है जो 24 घंटे खुला रहता है और अगर इस पर चढ़ाई की गई, अगर इस पर हमला किया गया तो नतीजे के ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। हम अपने घर पे रह रहे हैं और हम अपने घर में रहने, हाँ
कोर्ट्स में केस लगे हुए हैं। 15 तारीख है जी, सबके सामने कहता हूँ, अदालत में इन्होंने 15 तारीख को जवाब देना है, लेकिन इनके जहन में इतनी गंदगी और परागंदगी राना सनाउल्लाह ने घेरी है कि वो नहीं चाहता कि मुझे, हालांकि मेरा जिनके साथ मैं खड़ा हूँ वो भी कहते हैं कि आप जियो और समा और 24 में न जाए। मैं कहता हूँ नहीं, मैं जाऊँगा। मुझे कहते हैं कि आप इन 3 चैनलों पे ना जाए, लेकिन मैं जाऊँगा। मेरी अपनी 1 सीट की पार्टी है, खड़ा मैं इमरान खान के साथ हूँ और मैं सच की बात कर रहा हूँ। अगर हमारा मलकियत जाली है तो कोर्ट में जाके केस लगाए, 15 तारीख है, कहें कि ये जाली है तो बात ही खत्म हो जाएगी। अच्छा शेख साहब अगला लाहेमल क्या होगा? तहरीके इंसाफ को बाहर निकलना होगा। इमरान खान की लात इंशाअल्लाह ताला 8 दिन बाद उसका एक्सरे है, वो ठीक हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि आप कराची से महंगाई के खिलाफ 15 दिन 30 दिन के बाद एक ट्रेन मार्च होगी, और वरना कहीं बड़े जलसे करें। दोनों में जो भी राय है, क्योंकि पार्टी एक शख्स की है जिसका नाम है इमरान खान। अच्छा शेख साहब ये बता दें कि आपने कहा है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, निगरान सेटअप को तवालत देने के लिए इनके पास क्या जवाब है? देखें, मैं ये खबर आपको दी है इतलात पे मबनी। ये इलेक्शन सूबाई असम्बलियों में नहीं करवा रहे, उसका क्या बहाना ढूंढते हैं। मैंने अपनी खबर दी है और इस पर मैं कायम हूँ। 4 खबरें आपको दी हैं। एक कि ये सूबाई इलेक्शनों से भाग रहे हैं, ये नहीं करवा रहे। नंबर 2, आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त की है कि आसिफ जरदारी इमरान खान की जान लेना चाहता है। नंबर 3, मैंने अर्ज़ की है कि ये हमारी मलकियत है, हमारे अस्करी इदारे ना आए, हम उनका एहतराम करते हैं और हमारे भाइयों जैसे उनसे तल्लुकात हैं। कोई और आएगा तो हम उनसे मिन्नत तरला कर लेंगे, हमें आती है, ये लाल हवेली है, बाबड़ा बाज़ार है, यहाँ फिर अगर गली मोहल्ले में कुछ हुआ तो फिर किसी को गिले शिकवे नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, हमने ये बात बड़ी बबा के दौल कही है कि गरीब मर रही है। कहत है सारे अदारे समझें कि ज़मीन आग उगलने वाली है। मार्च अप्रैल में इस मुल्क में खाना जंगी के भी ख़तरात हैं। ये बताइए कि जो आपने आसिफ जरदारी से मुतल्लिक बात की है, इसका कोई सबूत है आपके पास? मेरे पास जो इतलात हैं वो तो मैं शेयर कर सकता हूँ। अब सरेआम मैं आसिफ जरदारी के गंदे कपड़े उस शहबाज के गंदे कपड़ों की तरह चौक चौराहे में तो नहीं पेश करना चाहता, जो कहता है कि मेरी सियासी कमाई। और कमाई तो उनकी है जो घुंघरू पहन के भी मेहनत करते हैं। तुम्हारी क्या कमाई है? हराम के माल पर तुमने रखे और आपस में घर की लड़ाई है। आ जाए जब ये तहरीके इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करेंगे, मैंने तो खुद पेशकश कर दी है कि फ़ोर्स भेजने की ज़रूरत नहीं, भाईजान फ़ोन करें, मेरा नंबर आपके पास है। मैंने बंद भी नहीं किया, हालांकि हर आदमी मुझे कह रहा है कि इससे लोकेशन ढूंढी जा रही है। बाबा, लोकेशन से तो वो ढूंढे जो डर रहा हो। न्यूज कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा कि आगे बढ़ेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकरीरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ की मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वजीर आला पंजाब काम से रोकने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया है। मोहसिन नकवी को बतौर वजीर आला पंजाब जानिबदार करार दिया जाए। PTI की जानिब से यह मौकिफ अपनाया गया है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन भरवाना और इकरामुल्लाह खान की तैनाती गैर आईनी करार दी जाए। PTI की जानिब से दरख्वास्त में यह मौकिफ भी अपनाया गया है। मोहसिन नकवी का निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए। PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकरीरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ की मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब काम से रोकने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया है। PTI की जानिब से दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया गया है कि मोहसिन नकवी को बतौर वज़ीर आला पंजाब जानिबदार करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन भरवाना और इकरामुल्लाह खान की तैनाती गैर आईनी करार दी जाए। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा दरख्वास्त का क्या मतन है?
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात भी चैलेंज किया और साथ में जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं असद उमर, वो भी इस दरखास्त में दरखास्त गुजार बने हैं। इस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ मोहसिन नकवी की जो जानिबदाराना कार्रवाइयाँ हैं और तासुब पर मबनी कार्रवाइयाँ हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त केसेस का सामना कर रही है। इसमें इस्तदा की गई है कि निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को फौरी तौर के ऊपर काम से रोका जाए और उनके जो तकर्री का नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार देकर उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए। इस दरखास्त में साथ में जो तहरीक इंसाफ है उसने राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, उनकी तकर्री को भी चैलेंज किया और कहा है कि उनके नोटिफिकेशन को भी गैर आईनी करार दिया जाए। इसी दरखास्त में फौरी तौर के ऊपर स्टे ऑर्डर भी मांगा गया है कि मोहसिन नकवी को काम से रोकने का अबूरी हुक्म भी जारी कर दिया जाए। ये भी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। साथ में पीटीआई ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान हैं, बाबर हुसैन बरवाना और इकरामुल्लाह खान, इनकी तैनाती भी गैर आईनी और गैर कानूनी है, उनको भी काम से रोका जाए और उनकी तकर्री को भी गैर कानूनी करार दिया जाए। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तफसीली दरखास्त दायर की है जिसमें मोहसिन नकवी को भी फरीक बनाया गया है। इसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद समेत तमाम जो फरीकैन हैं उनको इस दरखास्त में पार्टी बनाया गया है। और एक तफसीली दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है जिसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी, उनकी तकर्री गैर आईनी और गैर कानूनी है, उसको कलअदम करार दिया जाए और उन्हें फौरी तौर के ऊपर काम से रोक दिया जाए। साथ साथ में ये भी कहा गया है कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज को भी काम से रोका जाए और उनकी तकर्री को भी गैर आईनी करार दिया जाए। इसके अलावा इसमें यह इस्तदा की गई है कि जो इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान हैं, बाबर हुसैन भरवाना और इकरामुल्लाह खान, इनकी तैनाती भी गैर आईनी और गैर कानूनी है, इनको भी काम से रोका जाए और इनकी तकर्री को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। इस दरखास्त में सेक्रेटरी कानून को भी फरीक बनाया गया है और ये कहा गया है कि ये तमाम तर जो इक़दामात हैं इन्हें गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए, जिसमें निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अदालत से स्टे ऑर्डर की भी इस्तदा की गई है। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लंदन से दुबई पहुंच गईं। मरियम नवाज एक रोज क़याम के बाद कल दोपहर 3 बजे लाहौर पहुंचेंगी। उनके इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मरियम नवाज को रैली की सूरत में जाती उम्रा रायवन ले जाया जाएगा। मरियम नवाज अक्टूबर में पाकिस्तान से लंदन के लिए रवाना हुई थी। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन के हवाले से भी वो मुतहरिक होंगी और दुबई पहुंच गई हैं। मरियम नवाज दुबई में एक रोज क़याम करेंगी, उसके बाद कल दोपहर 3 बजे वो लाहौर पहुंचेंगी। इस केस की जो है वो लाहौर में, और फिर मैंने उनको ये कहा कि अगर वो लाहौर में है तो फिर मुल्जिम और पर्चा किस तरह इस्लामाबाद में हुआ है। 4 हमारी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट थे उसमें से पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि फवाद चौधरी का अगवा हुआ है। जो थाने से आप FIR आपके पास है वो निकाल के पढ़ लें। एंटायर टाइम अगवा किया गया लाहौर से, उस वक्त तक जो FIR काटने वाला SHO है वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। फवाद को अगवा किया गया। अगवा की जो दफ़ात हैं 3 हैं, उनके तहत सिर्फ चंद कदम भी अगर किसी को अगवा करके ले जाया जाए बगैर किसी पर्चे के तो वो अगवा मुकम्मल हो गया। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को लाहौर से अगवा करने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएगी, नंबर 1। दूसरी बात, जो दफात हैं 124A जिसमें बगावत लगाई गई है, जो बगावत है उस बगावत में 124A और 505 ये 2 दफात हैं। उनमें लिखा हुआ है कि कौन से इदारे हैं जो पर्चा कर सकते हैं। आर्मी कंप्लेंट कर सकती है, एयरफोर्स कंप्लेंट कर सकती है और नेवी कंप्लेंट कर सकती है। ना ही कोई आर्मी की तरफ से कंप्लेंट आई है, ना एयरफोर्स की कंप्लेंट है, ना नेवी की कंप्लेंट है। इसलिए पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर आप कन्विंस हो जाएं कि ये कंप्लेंट उनकी तरफ से नहीं है
तो उसके दो नतीजे निकलेंगे। नतीजा नंबर एक ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ना इलेक्शन कमीशन अदालत है, ना इलेक्शन कमीशन कोई ट्रिब्यूनल है। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है हम गवर्नमेंट है, अब उन्होंने कह दिया है, तो इस पे हम डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस पूरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उस पे मैं एडवाइस करूंगा अपनी पार्टी को कि इलेक्शन कमीशन को तहलील करने के लिए रेफरेंस बनता है। इसलिए कि जो काम गवर्नमेंट का है अगर वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और वहां बैठा हुआ कौन है, एक साबिक सेक्रेटरी है जो पीछे से पेंशन ले रहा है, यहाँ से तनख्वाह ले रहा है, और वो वफाकी हुकूमत समझता है अपने आप को जिसने कंप्लेंट फाइल की है। सो ये ऐसी इलीगैलिटी है, गैर कानूनी हरकत है जो इनक्योरेबल है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, ये गलती हो गई है अब। इसलिए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि वो कौम को मशरकी पाकिस्तान वाला इलेक्शन कमीशन ना बन के दिखाए, वरना नताइज भी वही होंगे और कौम को धक्का मार के सारे पाकिस्तान के खिलाफ फिर आपको बगावत के मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे। और मैंने अदालत के अंदर कहा है कि जो फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, जो फॉलोअर्स हैं फवाद के, जो फॉलोअर्स हैं मेरे, जो फॉलोअर्स हैं हमारी सारी लीडरशिप के अलग-अलग, फिर आपको करोड़ों लोगों को पर्चा करके पूरे पाकिस्तान को एक बड़ी जेल डिक्लेयर कर देना चाहिए। और बात करने दो। दूसरा हमारा मौक़िफ़ ये था कि आप फौरी तौर पे जो जस्टिस बाकर साहब की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि मुल्ज़िम को अंदर रखना मकसूद नहीं होता। एक तरफ जितने पाकिस्तान के बड़े मुल्ज़िम हैं जिन्होंने शहरी मारे हुए हैं, कस्टोडियल कत्ल जिन्होंने किए हुए हैं, जिन्होंने जो मुआशी हिटमैन है पाकिस्तान को मुआशी तौर पे जिन्होंने कत्ल किया है, वो सारे उनको रिलीफ मिल रही है। मैंने कहा कलभूषण के मुंह पे कभी कपड़ा डाला? मैंने कहा कलभूषण को कभी हथकड़ी लगाने की हिम्मत की? कभी कलभूषण से पूछा तेरे पीछे मोदी है या नहीं है, तेरे पीछे रॉ है या नहीं है, तेरे पीछे एनडीएस है या नहीं है? इसलिए फवाद को भी और तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन हो, उसको उल्टा लटका दिया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए। इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि जो पर्चा किया गया है उस पर्चे में 124A और 505 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 जजमेंट्स हैं। मैंने जज साहब को कहा कि जब सियासी जज को जरूरत थी तो हमसे नारे लगवाए जाते थे, मैंने नहीं लगाया बाय द वे, फवाद ने भी नहीं लगाया बाय द वे। नारे लगवाए जाते थे कि तेरे जानसार आज ये बार की आजादी पे हमला है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, कहां है सो मोटो नोटिस, कहां है तहफ़्फ़ुज़ वकला, कहां है हमारी आजादी? मैंने ये भी कहा, मैंने ये भी कहा कि जज साहब मैं आया हूं तो केस चला है ना, फैसल आएगा तो केस चलेगा, प्रोसिक्यूटर आएगा तो केस चलेगा। अकेले कैसे आपकी आजादी हो सकती है? आप पहले वहां बैठ के केस सुनेंगे, फिर मेरी जगह बहस करेंगे, प्रोसिक्यूटर की जगह जवाब देंगे, वापस जाके फैसला करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बार नर्सरी है अदलिया की, वकील कत्ल हो रहे हैं। फैसलाबाद में वकील कत्ल हुआ, पिंडी में वकील कत्ल हुआ, पेशावर में हुआ। लतीफ खोसा के बेटे को जो ASC है, सिर्फ वकील नहीं है, उसके ऊपर गोलियां मारी गई। मैं कल लाहौर में था, मैंने उनसे पूछा तो वो अभी ICU में है। तो जिनको कहा जाता है अदलिया की आजादी के लिए बाहर निकलो, उनकी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? मैंने कभी नहीं बताया हमारे साथ क्या होता है या हमारे पास कौन आता है और हमें कौन क्या कहता है, इसलिए कि ये जंग हमारी जंग नहीं है, ये जंग आपकी जंग है। इमरान खान को क्या पड़ी हुई है? ये जंग है पाकिस्तान की। इसलिए तीसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है
कि लोगों को धक्का मार के गद्दार और बागी मत बनाओ। पूरे पाकिस्तान को जिस तरह पहले फरमाइशी ड्रोन अटैक के जरिए से पाकिस्तान में बागी पैदा किए गए, अब चंद थानेदार हैं, उनका एक चीफ कार्टून है ऊपर जो बैठा हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर दिया।